नीले नीले समंदर के गहराइयों में छोटी सी नटखट मछली रहती थी, मिमी। मिमी के पंख चमचमाते थे और उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा झलकती रहती थी। उसका एक सपना था, एक दिन मैं समंदर के सबसे गहरे कोने तक जाऊंगी, जहां कोई मछली पहले नहीं पहुंची। लेकिन उसकी माँ अक्सर कहती थी, मिमी, वहां बहुत अंधेरा और खतरनाक है, अभी तुम छोटी हो। एक दिन मिमी अपने दोस्तों टॉमी कछुए और बेला जेलीफिश के साथ खेल रही थी। तभी उसने रेत के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। वो एक पुराना सीप था जिसके अंदर एक नक्शा छुपा था। नक्शे पर लिखा था, जो इस रास्ते को पाएगा वही समंदर का सबसे बड़ा राज खोज पाएगा। मिमी की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये तो वही जगह है, गहरे समंदर का रहस्यमय कोना। मिमी और उसके दोस्त नक्शे के रास्ते पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, रोशनी कम होती गई। अचानक उनके सामने एक अंधेरी गुफा आ गई। गुफा के अंदर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। ग्रर्र, श्श, चपाक। टॉमी डर के मारे बोला, मिमी, शायद हमें वापस चलना चाहिए। ये तो वही जगह है, गहरे समंदर का रहस्यमय कोना। नहीं, अगर हम यहीं रुक गए तो कभी पता नहीं चलेगा कि वहाँ क्या है। और वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। गुफा के अंदर पहुंचते ही मिमी की आंखें फैल गईं। दीवारों पर चमचमाते मोती, रंगे मूंगे और जादुई पौधे थे। लेकिन तभी अचानक एक विशाल समुद्री ड्रैगन सामने आ गया। उसने गरज कर कहा, कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया? मिमी कांप गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, हम कोई बुरा नहीं चाहते, बस समंदर के रहस्य। ड्रैगन ने मिमी को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। तुम में साहस है छोटी मछली। उसने मिमी को एक जादुई मोती दिया और कहा, ये मोती तुम्हें समंदर की हर भाषा समझने की ताकत देगा। अब तुम सबको इस गहराई की कहानियां बता पाओगी। मिमी खुशी से चमक उठी। वो अपने दोस्तों के साथ वापस लौटी और सबको समंदर की छुपी हुई दुनिया के बारे में बताया। अब मिमी सिर्फ एक छोटी मछली नहीं रही, वो बन गई समंदर की सबसे बाहर